एक्सपो 2020 दुबई पाकिस्तान पवेलियन नवंबर का महीना यहाँ पे माह पंजाब के नाम से मनाया जा रहा है। पंजाब में इन्वेस्टमेंट के हवाले से डिफरेंट सेमिनार्स किए गए हैं। तकरीबन 20 से 25 MOUs हैं जो साइन हो रहे हैं। जो MOUs साइन हुए हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में हुए हैं। हम यहाँ पर एक बहुत बड़ा म्यूजिकल इवेंट करने जा रहे हैं 27 तारीख को। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं इजाज़ अहमद गोंदल और एक्सपो 2020 दुबई पाकिस्तान पवेलियन से आपको खुश आमदीद कहता हूं। नवंबर का महीना यहां पे माह पंजाब के नाम से मनाया जा रहा है। तकरीबन 1.5 लाख विजिटर्स ने इस पाकिस्तान पवेलियन को विजिट किया है। पाकिस्तान और पंजाब के कल्चर को यहाँ पे प्रमोट किया गया है। लोक फनकार्स यहाँ पे परफॉर्मेंसेस हुई हैं और सबसे बड़ी बात यहाँ पे पंजाब में इन्वेस्टमेंट के हवाले से डिफरेंट सेमिनार्स किए गए हैं। बिजनेस सेमिनार्स हुए हैं जिसमें इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को और पाकिस्तानी ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान पंजाब में इन्वेस्टमेंट की दावत दी गई है और अट्रैक्ट किया गया है कि पंजाब जो है वो कितना सेफ है इन्वेस्टमेंट के हवाले से और कितने मौके हैं कि आप पाकिस्तान पंजाब में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और ट्रेड इस पूरे माह नवंबर को लीड कर रहा है और यहाँ पे उनकी CEO भी मौजूद है। उनसे भी बात करेंगे और जानते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से और कौन कौन से इवेंट्स हुए। मैडम, माह पंजाब पाकिस्तान पवेलियन में हमने देखा है कि ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि फॉरेनर्स भी पंजाबी कल्चर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। आप कैसे देख रही हैं इस माह पंजाब को? पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं कि ये 6 माह की एक्टिविटी है दुबई एक्सपो 2020 की, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स TDAP ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। और ये जो आप इतना खूबसूरत और इतना बड़ा पेविलियन देख रहे हैं, बेसिकली ये ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की सारी काविश है। लेकिन इन्होंने इसका ऑपरेशन ऐसे रखा है कि हर महीना एक प्रोविंस करता है। तो नवंबर का महीना पंजाब के हवाले है और इसमें हम अपनी एक्टिविटीज़ और अपना पूरा पैकेज लेकर यहाँ पर आए हैं कि व्हाट इज़ इट दैट वी वुड लाइक द वर्ल्ड टू नो अबाउट अस। और इसमें मैं अब मैं आपके सवाल पे आती हूँ। तो मेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा बढ़ के हमें रिस्पांस मिला है। मेरा ख्याल था जब ये मुझे बताया गया कि मैंने इस एक्टिविटी को लीड करना है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, तो मैं काफ़ी उसमें थी कि दूसरे मुल्क में जाना है। 1 माह का लंबा अरसा है, तैयारी हमारे बहुत ज़्यादा टाइम हमें मिला नहीं था। लेकिन जो यहाँ पे रिस्पांस आया है वो इतना माशाल्लाह ज़बरदस्त है। मैं आपको थोड़ा सा अपनी एक्टिविटीज़ भी बताती चलूँ कि हमने अर्जेंट बेसिस पे चीफ मिनिस्टर साहब ने, क्योंकि इसमें ज़ाती इंटरेस्ट बहुत लिया और उन्होंने फौरी तौर पे एक स्टीयरिंग कमेटी बना दी जिसको चेयर कर रहे हैं हमारे मिनिस्टर इंडस्ट्रीज़ मियाँ असलम इकबाल साहब। उसके अलावा मिनिस्टर फाइनेंस हाशिम जवाब बख्श साहब का बहुत इसमें सपोर्टिव रोल रहा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी उसका हिस्सा है कमेटी का और दीगर जो हमारे सेक्रेटरी हजरात हैं, जो रिलेटेड सेक्रेटरीज हैं, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ हैं, इंफॉर्मेशन हैं, PND का इसमें रोल है, टूरिज़म का है। तो ये सब लोग उस स्टीयरिंग कमेटी का हिस्सा हैं। हमने ये प्लान किया कि हम क्या करें, हम क्या बताएं दुनिया को जाके पंजाब के बारे में। तो सबसे पहले तो हमने अपना स्लोगन बड़ा इंटरेस्टिंग रखा है। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के हवाले से पंजाब हुकूमत बहुत से काम कर रही है, तो हमने ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के हवाले से अपना स्लोगन रखा पंजाब ईज़, विच देन बिकम्स पंजाबीज़ गोइंग ग्लोबल। क्योंकि हम ग्लोबल स्टेज पे आ रहे हैं तो हमने पंजाबीज़ गोइंग ग्लोबल का स्लोगन रखा। उसके बाद हमने ये कहा कि हम यहाँ पर अपने तमाम डिपार्टमेंट्स जो इंटरनेशनली जा सकते हैं, हम वो डिपार्टमेंट्स को यहाँ लाएंगे, उनके सेमिनार्स करवाएंगे, पैनल डिस्कशंस करवाएंगे। हम यहाँ के डायस्पोरा को एम करेंगे। हमने 2 पोर्टल लॉन्च किए, एक SME स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज़ के लिए पंजाब में और एक हमने स्टार्टअप्स पोर्टल लॉन्च किया। और इन दोनों पोर्टल पे हमने रजिस्ट्रेशंस करवाए ताकि हम इन लोगों को लेकर यहाँ पर आएँ। पहले एडवांस टीम के तौर पे आके हमने यहाँ के डायस्पोरा से बात की कि देखें, डायस्पोरा हमारी रीढ़ की हड्डी है। हम आपको सिर्फ मुश्किल के वक्त में नहीं याद करना चाहते, हम आपको अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जर्नी का भी हिस्सा बनाना चाहते हैं। तो हमने ये अपने टारगेट पॉपुलेशंस रखे। दिस इज़ अबाउट द इकोनॉमिक साइड। उसके अलावा हम यहाँ पर टूरिज़्म पे हमने बहुत फोकस किया
और हमने पंजाब की सकाफत को एक बहुत प्यारे तरीके से यहाँ प्रोजेक्ट किया है। अभी आप पेविलियन में खड़े हैं, बाहर कोर्ट यार्ड में आपने देखा, इस कोर्ट यार्ड में हमने ढोल, झूमर, भंगड़ा वो सब भी रखा, लेकिन उसके साथ हम सेंट्रल पंजाब, नॉर्थ पंजाब, साउथ पंजाब तीनों का कल्चर लेकर आए। और यहाँ पर हम वो घड़ा डांस, सराइकी, चोलिस्तान, स्पोर्ट डांस, कबायली जो हमारी बेल्ट है पंजाब के साइड पे, तो हम वो सारे जो है ट्रूपे जो है वो लेकर आए हैं। तो हमने कल्चर, टूरिज़्म और इकोनॉमी तीनों को हम साथ लेके चले हैं। इसमें मैं बहुत खुशी से आपको ये बताऊंगी कि एक दिन हमें यहाँ की बड़ी एक्सपो की बड़ी स्टेज है, जुबली स्टेज, वो हमने अप्लाई किया हुआ था, हमें मिल गई। तो यहाँ कुछ कंसर्न्स रेज हुए कि आपका ट्रूपे पता नहीं उस जुबली स्टेज पे परफॉर्म कर सके कि नहीं, तो हम इसमें कुछ लोगों को शामिल करें। मैंने कहा बिल्कुल नहीं शामिल करेंगे, मुझे अपने ट्रूपे पे पूरा कॉन्फिडेंस है और ये किसी भी इंटरनेशनल स्टेज पे परफॉर्म करेगा, बिकॉज कल्चर पे फोकस करना है ना। तो हम अपना ट्रूपे लेके गए जुबली स्टेज पे, जो एक्सपो के वेन्यू की एक बड़ी स्टेज है। हमारे ट्रूपे ने, यही ट्रूपे जो हमारा पेविलियन में है, इन्होंने ऐसा परफॉर्म किया कि जो अभी आपने शुरू में बात की कि बहुत से इंटरनेशनल लोग हैं यहाँ पर, तो उन लोगों ने हमारे ट्रूपे पे भंगड़ा इतना डाला, इतने इंटरनेशनल मीडिया की कवरेज आई कि हमें खुद मज़ा आ गया। उसके बाद एक और बड़ा इवेंट यहाँ पे होता है जो महीने में सिर्फ एक दफ़ा होता है, जलसात। तो जलसात में जो नवंबर के माह में हुआ, उसमें हमने लाहौर की रिप्रेजेंटेशन रखवा दी और राके जमील को हम लाहौर से लेके आए जिसने सितार प्ले किया। तो ये भी मैं समझती हूँ कि कल्चरल साइड हमारी बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी। जुबली के अलावा अर्थ स्टेज हमें एक दिन मिला, वहाँ भी हमारा ये ट्रूपे गया। तो ये कल्चरल साइड के साथ साथ अब मैं फिर वापस आऊँगी अपने मेन इंटरेस्ट जो इकोनॉमी के ऊपर होता है। तो इकोनॉमी में हमने ना सिर्फ एक्सपो में अपने सेमिनार्स किए, हमने उनकी लाइव स्ट्रीमिंग की। हमारे 16 से ज़ायद डिपार्टमेंट्स पंजाब के यहाँ पर आए हैं, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल ऑडियंस से शेयर किए हैं। जो हम गेस्ट स्पीकर्स अपने लाए, कोई कनाडा से आया, कोई जर्मनी से आया, कोई यूएस से आया और कोई पाकिस्तान से आया। उसके नतीजे में हमारे तकरीबन 20 से 25 MOUs हैं जो साइन हो रहे हैं। 20 तो साइन हो चुके हैं, इन्वेस्टमेंट के हवाले से 20 तो साइन हो चुके हैं, लेकिन मुझे अभी उम्मीद है कि हम 4-5 और MOUs साइन कर लेंगे, सो दैट विल मेक अ टोटल ऑफ 25। एक हमने बहुत बड़ी बिजनेस इन्वेस्टमेंट, पंजाब बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस करवाई 21 तारीख को, जिसके अंदर आपको खुशी होगी सुन के, हम दयारे गैर में बैठे हैं, 450 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स वहाँ पे आए और वो हेड काउंट नहीं था, वो जेन्युइन इन्वेस्टर से। हम हॉल से निकल गए, वो नहीं निकले। और हम 25 स्टार्टअप्स को पंजाब से यहाँ पर लाए हैं, जिनका हमने 20 नवंबर को एक स्टार्टअप मूट करवाया है। एंड अगैन द क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टर्स जो उस मूट में आए, आप उनकी लिस्ट लें और आप उनको देखें। और जो हमारे गेस्ट स्पीकर आए वो कराची से ट्रैवल करके आए और उनसे ज़्यादा बड़े नाम इस वक्त पंजाब या पाकिस्तान, पंजाब भी नहीं, पाकिस्तान में IT सेक्टर में नहीं है। जहां आ रहा है, यहाँ पर आई पाशा से खुरम साहब यहाँ पर आए, PITB की बड़ी भरपूर प्रेजेंस यहाँ पे रही। और जो हमने पोर्टल लॉन्च किया स्टार्टअप्स के लिए, उसमें 180 से ज़ायद स्टार्टअप्स ने रजिस्टर किया। इसके अलावा जो मियां असलम इकबाल साहब ने इस वक्त अनाउंसमेंट्स 2 बड़ी अहम की हैं। एक तो यहाँ पर हमने बिजनेस इन्वेस्टर पोर्टल लॉन्च किया है, जिसको पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट लेके चलेगा, प्रॉपर्ली इन्वेस्टर्स के लिए है, जो प्रॉपर्ली इन्वेस्टर्स के लिए है, फॉर ऑल देयर क्वेरीज एंड कोऑर्डिनेशन एंड कंप्लेंट्स। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की डायरेक्शन पे ज़ाहिर है ये सब काम हो रहा है। उन्होंने पर्सनली ये सारी एक्टिविटी मॉनिटर की है। वो किसी वजह से ऑफिशियल कमिटमेंट इस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में नहीं आ सके, तो उनकी जगह हाशिम जवाब बख्त साहब फाइनेंस मिनिस्टर ने उनको रिप्रेजेंट किया और इसके होस्ट मियां असलम इकबाल साहब रहे। तो उन्होंने एक UAE डेस्क अनाउंस किया है ताकि ये सारी एक्टिविटी जो हमने इस माह में की है वो ज़ाया ना हो जाए। और इस सारी एक्टिविटी के फॉलो अप में अब पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड में एक UAE डेस्क का वो अनाउंसमेंट कर चुके हैं, जिसको लेके हम आगे चलेंगे। इट्स मीन के अब बहुत सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो इस एक्सपो के ज़रिए, पाकिस्तान पवेलियन के ज़रिए पंजाब में जाने वाली है। बिल्कुल जी, जा रही है। हमारे जो MOU साइन हुए हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में हुए हैं और इंशाल्लाह
मुझे पूरी उम्मीद है और यही वजह थी कि मिनिस्टर इंडस्ट्रीज़ और चीफ मिनिस्टर पंजाब एंड मिनिस्टर फाइनेंस हाशिम बाग साहब, इन सबका ये कहना था कि ये ना हो कि यहाँ बहुत इंटरेस्ट आया है, अब हम वापस जाएं तो ये सब ज़ाया हो जाए। तो जब तक फॉलो अप नहीं होता तब तक किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं, और उसी फॉलो अप के लिए ये यूएई डेस्क जो है ये बनाया, पोर्टल भी एंड डेस्क भी। चंद दिन बाकी हैं माहे पंजाब में, कुछ स्पेशल प्लान्स हैं पंजाब के हवाले से? जी बिल्कुल। पहले तो मैं आपकी पहली वाले स्टेटमेंट को थोड़ा और एलैबोरेट करूं कि हम 40 बंदों का कल्चरल ट्रूप यहाँ आया है और वो सारे हैंड पिक्ड आए हैं, और उसमें मैं अलहमरा का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन ने अलहमरा के थ्रू ये सारा कोऑर्डिनेट किया है। इसी तरह जिन पोर्टल्स का मैंने जिक्र किया वो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने हमारे साथ मिलके किए। टूरिज़्म ने यहाँ पर एक अलहदा सेपरेट सेमिनार भी किया आउटसाइड एक्सपो, और पंजाब गवर्नमेंट ने टेक्निकल बात है, मुझे पहले नहीं पता थी कि यहाँ सिर्फ 4K की डॉक्यूमेंट्री चल सकती है, जो पंजाब में आज तक एक भी नहीं थी। तो इसकी तैयारी में हमने 30+ 4K डॉक्यूमेंट्रीज़ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की पंजाब ने बनवाई हैं, जो अब हमारी इन्वेंट्री का हिस्सा बन गई हैं। जो कल्चर है वो तो मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया कि डिस्कस किया कि जो उनकी रिप्रेजेंटेशन हो रही है, और ये इंशाल्लाह 30 तारीख तक होती रहेगी। इन एडिशन टू दैट हम यहाँ पर एक बहुत बड़ा म्यूज़िकल इवेंट करने जा रहे हैं 27 तारीख को, जिसमें मीशा शफ़ी आ रही हैं और बड़े वेल नोन हमारे आर्टिस्ट आ रहे हैं। तो एक तो वो हमारा बड़ा हाई नोट है। उसके अलावा हम 29 तारीख को इंशाअल्लाह ताला स्पोर्ट्स बोर्ड का यहाँ सेमिनार हो रहा है। इट विल बी फॉलोड बाय मीट एंड ग्रीट विद शाहिद अफरीदी। तो एक वो बहुत हमारा एक अच्छा हाई प्रोफाइल इवेंट होगा। उस दिन के लिए हमने एक प्लानिंग भी की है, अब अल्लाह करे कि हो जाए। मैं पहले बातें किया नहीं करती, लेकिन अब आपके साथ कर रही हूँ। हमने सियालकोट से हमें गिफ्ट के तौर पर हमारे फुटबॉल्स आए हैं। तो वो फुटबॉल्स में, और वो हमारे ब्रांडेड हैं पंजाबीज़ के हवाले से, तो वो फुटबॉल्स हमने ये सोचा है कि जिस दिन शाहिद अफरीदी यहाँ पर आएंगे उस दिन हम अपने पाकिस्तानी जो यहाँ स्कूल्स हैं जो हमारे एम्बेसी के अंडर आते हैं उनके स्टूडेंट्स को बुलाएंगे और उनका हम मीट एंड ग्रीट शाहिद अफरीदी साहब से भी करवाएंगे, और वो फुटबॉल्स हम उन्हें गिफ्ट करेंगे। और वो फुटबॉल हमने आपके लिए भी रखे हैं, आपको भी गिफ्ट करेंगे। सो मच डॉक्टर आरफा इकबाल हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने बड़ी ही डिटेल और तफसीलात के साथ जो है वो तमाम अपने प्लान्स जो हो चुके हैं, जो होने वाले हैं, वो आपके साथ शेयर किए। तो यहाँ पे अभी भी ढोल की थाप पर जो है वो भंगड़े हो रहे हैं। हमने देखा है ना सिर्फ पाकिस्तानी पंजाबी बल्कि गोरों को भी यहाँ पे ढोल पर जो है वो भंगड़ा डालते हुए देखा है। तो यहाँ पे बहुत से माहे पंजाब के चंद दिन बाकी हैं। अगर आप भी दुबई में हैं तो इस पाकिस्तान पवेलियन को ज़रूर विज़िट करें, और स्पेशली इतवार वाले दिन जुबली स्टेज पर आप एक बड़ा कॉन्सर्ट देखने जा रहे हैं। मीशा शाफी वहाँ पे परफॉर्म करेंगी, और भी बहुत से जो है वो माहे पंजाब के हवाले से प्लान्स हैं। तो चंद दिन बाकी हैं, ज़रूर विज़िट करें, और तमाम तर अपडेट्स के लिए उर्दू पॉइंट विज़िट करते रहें। मुझे यहाँ से फ़िलहाल इजाज़त दें। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।